आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बदले गए 8 रेलवे स्टेशनों के नाम, जानिए नए नामों की पूरी सूची। ट्रेन का सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में लखनऊ डिवीजन में शामिल 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने यूपी में रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई और स्टेशनों के नाम भी बदले गए। स्टेशनों के नए नामों की पूरी सूची आपको सूचित कर दी गई। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में भारत में स्थानों, स्टेशनों और इस संस्थानों का नाम बदलना आम बात है। उत्तर प्रदेश में भी कई नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अमेठी जिले के कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं। अब अमेठी के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी होगा और फुर्सतगंज का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम होगा। अन्य स्टेशनों के नाम भी बदले गए हैं। रेलवे में सफर करने वाले यात्री रहें अलर्ट, आपकी इस गलती पर 8,000 रुपए प्रति मिनट लगेगा जुर्माना। भारतीय रेलवे की ट्रेनों में चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में चेन पुलिंग से संबंधित नियमों को और सख्त कर दिया है। दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बेवजह चेन खींचता है तो उस पर भारी जुर्माना और कानूनन कार्रवाई की जाएगी। यह कदम रेलवे सेवाओं को समयबद्ध और सुरक्षित बनाए रखने के लिए उठाया गया है। बेवजह या मजाक में चेन खींचने पर यात्रियों को जुर्माना भुगतान या जेल हो सकती है। रेलवे ने हाल ही में अपने नियमों को बदल दिया है। अब बिना कारण ये काम करने वालों को 8,000 रुपए प्रति मिनट का जुर्माना लगेगा। यूपी में अब राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं, योगी सरकार ने शुरू की नई योजना। उत्तर प्रदेश में आम जनता के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। शासन ने फैमिली आईडी कार्ड कार्यक्रम शुरू किया है। परिवारों ने राशन कार्ड नहीं बनवाया वे इसे विशेष लाभ उठाएंगे। पारिवारिक आईडी कार्ड 12 अंकों का होगा। इस कार्ड में पूरे परिवार का विवरण होगा। ब्लॉक के ग्राम सचिव और पंचायत सहायक को पारिवारिक आईडी कार्ड बनाने का काम सौंपा गया है। यूपी में 50 लाख बुजुर्गों को आयुष्मान की नई योजना का लाभ मिलेगा। इस तरह करे आवेदन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए लगातार कड़ा प्रयास कर रही है। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को भी आयुष्मान कार्ड की सौगात दी है। प्रदेश में बुजुर्ग भी आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। इस परियोजना का लाभ समाज के सभी वर्ग बिना किसी भेदभाव के उठा सकते हैं। खास तौर पर बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री योगी सरकार की यह योजना किसी भी बड़े तोहफे से कम नहीं है। करोड़ों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। ईपीएफ व ईएसआईएस के लिए मंथली सैलरी के लिमिट को दोगुना करने जा रही सरकार। मोदी सरकार मंथली सैलरी लिमिट को दोगुना करके 30,000 रुपए महीना कर सकती है। सरकार जल्दी कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों के अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए वेतन सीमा बढ़ा सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत वेतन सीमा को ईपीएफ के बराबर लाने की योजना है। हाल ही में शनिवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शीर्ष निर्णय लेने वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। एग्रीमेंट के बाद भी अगर किराएदार ने नहीं कराया ये काम तो मकान मालिक को जाना पड़ सकता है जेल। अगर आप भी किसी को अपना घर या दुकान किराए पर दे रहे हैं या देने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए एक बार इस खबर को जरूर पढ़ लें ताकि बाद में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, किसी को भी अपना घर किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कब्जे के डर या विवाद की स्थिति में मकान मालिक की स्थिति मजबूत होती है। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसे अब पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। महाकुंभ 2025 ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा। महाकुंभ हजारों ग्रामीण महिलाओं को मिले क्षेत्र में दिए जा रहे स्टॉल। महाकुंभ 2025 महाकुंभ क्षेत्र में ये महिलाएं जो दुकान या स्टॉल लगाएंगी, उनके उत्पाद को इस तरह से तैयार कराया जा रहा है कि इससे प्रयागराज महाकुंभ की ब्रांडिंग भी शहर कस्बे से लेकर गाँव की गली तक है। उपायुक्त NRLM राजीव कुमार सिंह के मुताबिक महिलाओं के लिए आवंटित इन स्टॉलों में बहुउपयोगी वस्तुओं को रखने की योजना है। यूपी के इन 4 जिलों में स्थापित किए जाएंगे डेयरी प्लांट। 35 करोड़ की कार्य योजना हुई तैयार। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम मंडल के 4 और जिलों में 35 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से मिनी डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसमें सरकार की ओर से 50% अनुदान मिलेगा। लाभार्थियों को 15% धनराशि लगाना होगा। साथ ही बैंक से 35% ऋण लेने की भी सुविधा है। लॉटरी के जरिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। यूपी में अवैध ईंट भट्टों पर चला बुलडोजर। 108 की बनी ये लिस्ट। एसडीएम ने कहा नहीं रुकेगी कार्रवाई। संभल जिले के सिदुलनपुर गांव में प्रशासन ने नेशनल ग्रीन जीटी के आदेशों का उल्लंघन कर रहे 4 अवैध ईंटों भट्टों को बंद करवा दिया। एसडीएम आनंद कुमार कटारिया के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में चलाकर भट्टों को बंद किया गया। डीएम के निर्देश पर 11 महीने बाद की गई इस कार्रवाई में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाणिज्य कर और खनन विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे।
शादी से पहले घोड़ी पर बैठाकर सड़क पर क्यों घुमाई गई लड़की, बैंड बाजे संग नाचते गाते दिखा परिवार। यूपी के महाराजगंज की सड़कों पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो चर्चा का विषय बन गया। देखने वाले देखते ही रह गए। दरअसल राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में शादियों के दौरान बिंदौरी की रस्में निभाई जाती हैं। इस समय लड़का घोड़ी पर बैठता है और किसी एक स्थान से नगर या गाँव के विभिन्न मार्गों से होकर उसकी बिंदौरी निकाली जाती है। इसमें महाराजगंज के सिसवा नगर में मारवाड़ी समाज ने निभाई इस बिंदौरी के नगर में खूब चर्चाएं हो रही। यूपी में बिगड़ेगा मौसम, ठंड के बीच 2 दिनों तक इस इलाके में होगी बारिश। आईएमडी की चेतावनी, उत्तर भारत में ठंड पड़ने लग गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में सुबह और रात के समय ठीक ठाक ठंड हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने डराने वाली चेतावनी जारी की है। 8 दिसंबर से उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के पश्चिमी इलाकों में 2 दिनों तक 8 और 9 दिसंबर को भारी बारिश होने जा रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में 7 दिसंबर को कम दबाव का क्षेत्र भी बनने जा रहा है। 24 घंटे के मौसम की बात करें तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और ओडिशा घना कोहरा रिकॉर्ड किया गया। शिक्षकों के सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। डीसीओ को भेजा गया निर्देश। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को देश सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं इसकी सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी अध्ययनरत छात्रों के शैक्षिक हित सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य है। शिक्षक व शिक्षेतर कर्मचारी नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हों। यूपी के 6 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगी शोषण से मुक्ति, क्योंकि रक्षा के लिए सरकार बना रही नियम। उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण व अवैध कार्रवाई को रोकने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी कर रही है। यह निगम कर्मियों की भर्ती, सेवाओं और सुविधाओं की निगरानी करेगा। निगम के माध्यम से वेतन सीधे कर्मचारियों के खाते में भेजा जाएगा और एजेंसियों को केवल कमीशन मिलेगा। यूपी में 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर रोक, जारी किया गया निर्देश। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 के उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है। अब अयोध्या से 10 फीट तक सोने से मढ़ा होगा राम मंदिर का शिखर, 15 मार्च तक निर्माण पूरा करने की तैयारी। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर का 10 फीट का हिस्सा सोने से मढ़ा हुआ होगा। निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि मंदिर का निर्माण 15 मार्च तक पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन नृपेंद्र में शुक्रवार को निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने इससे पहले बताया कि निर्माण कार्यों की प्रगति संतोषजनक है। मजदूरों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अपेक्षाकृत अभी मजदूरों की कमी है। यूपी में धूप में चल रही थी क्लास, 2 छात्र महिला शिक्षकों का कंधा दबाते रहे। मुरादाबाद का वीडियो हुआ वायरल। गुरुद्वारा के परिषदीय स्कूल की महिला शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ। इसमें वह क्लास के दौरान बच्चों से कंधा दबाते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जाँच सौंप दी है। दोषी पाए जाने पर शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुद्वारा के परिषदीय स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला शिक्षिका क्लास के दौरान बच्चों से कंधा दबाते हुए नजर आ रही है। वहीं यह क्लास धूप में चलती नजर आ रही है। बता दें, यह शिक्षिका बच्चों से कंधा दबाते और धूप का आनंद लेते हुए नजर आ रही है। बच्चे जमीन पर बैठकर किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में होमगार्ड के 44,000 पदों पर भर्ती। इस भर्ती के बाद एक और मिली बड़ी सौगात। यूपी सिपाही भर्ती के बाद प्रदेश के युवाओं को नए साल में एक और भर्ती की सौगात मिल सकती है। होमगार्ड विभाग में खाली करीब 44,000 पदों पर भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड की तर्ज पर होमगार्ड विभाग अपना भर्ती बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। भर्ती के लिए नई नियमावली बनाई जाएगी। भर्ती बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी में बजट सत्र से पहले इसका गठन किया जा सकता है। यूपी में 8 दिसंबर को होने वाली ये परीक्षा हो गई पोस्टपोन। यहाँ जाने पूरी जानकारी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज 2023 की सीधी भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की है। यह परीक्षा 8 दिसंबर 2024 को आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया। हालांकि इस एग्जाम को टालने को लेकर कोई कारण नहीं बताया गया। बता दें कि इस भर्ती अभियान के तहत अधिवक्ता को 83 पदों पर सीधी भर्ती होनी है। गोरखपुर से जुड़ने वाला एक और एक्सप्रेसवे बिहार और बंगाल के लोगों को भी होगा फायदा। प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल तेजी से बिछ रहा है। एक्सप्रेसवे के फैलते जाल की वजह से लोगों का जीवन बेहद आसान हो गया है। अब लोगों को लंबी दूरी तय करने में कम समय और कम ईंधन लग रहा है। ऐसा ही एक और एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी के बीच बनने जा रहा है। इसके बन जाने से 15 घंटे का सफर मात्र 9 घंटे में पूरा हो जाएगा। साथ ही एक्सप्रेसवे के निर्माण से क्षेत्र के विकास और लोगों की सुविधाओं को भी बढ़ोतरी मिलेगी। सबसे ज्यादा फायदा यूपी के गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया जिले को होगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।